हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू चार्जेस 2 into 10⁻⁻6 coulomb and 1 into 10⁻⁻6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Coulomb's law of electrostatic force. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पे प्लेस कर दे विच आर Q1 एंड Q2, तो इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास अगर सेम नेचर का चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं. जो Q1 की वैल्यू है ये दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा चार्ज दे रखा है इट इज गिवन एज 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है इट इज 10 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर के बराबर. तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहां पे हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो 0. नाउ हम अगर ये कंसिडर करें कि वो पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द चार्जेस है, यानी यहाँ पे अगर हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे अगर हम चार्ज को प्लस नेचर का मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमने एक थर्ड चार्ज को प्लेस कर रखा है, उसके नेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो Q1 का चार्ज है ये Q चार्ज को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, इसको हम F1 से इंडिकेट करेंगे, और Q2 का चार्ज भी यहाँ पे Q को रिपेल करेगा इन द सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स 0 होने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो ऐड होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम यही कंडीशन अज्यूम करें कि यहाँ पे मैंने मान लिया पॉइंट Q है, तो ये भी यहाँ पे अगर हम चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो जो दोनों चार्जेस होंगे ये यहाँ पे रिपेल करेंगे इन द सेम कंडीशन. एक को मैं F2 डैश मान लेती हूँ और एक को F1 डैश. तो यहाँ पे भी हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो ऐड ही होगा. और अगर हम यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को अज्यूम करते हैं विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम Q1, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 0.1 माइनस x. और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट को O कंसिडर करूं तो O पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर आनी चाहिए, यानी जितना फोर्स यहाँ पे Q1 Q पे लगाएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे F डैश के बराबर, और Q2 यहाँ पे जो O पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है उसको भी यहाँ पे रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन. इसको हम F डबल डैश से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होने के चांसेस हो सकते हैं. यानी हमारे पास जो F1 डैश का वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू F डबल डैश. F1 जो हमारे पास यहाँ पे डैश है ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज गिवन एज K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है, सो इट विल बी x स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको सॉल्व करें तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे Q1 और Q2 की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और Q2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर. 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. इट विल बिकम 2 इंटू 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर. दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा √2 इंटू 0.1 माइनस x इक्वल्स x के बराबर. तो √2 की जो वैल्यू है इट विल बी 1.414 इंटू 0.1 माइनस x इक्वल्स x के बराबर. सो इट विल बिकम 0.141 माइनस 1.414 x इक्वल्स x के बराबर. तो वैल्यू निकल के आएगी 2.414 x इक्वल्स 0.1414 के बराबर. x की जो वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी 0.14, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख रहे हैं, विल बी डिवाइडेड बाई 2.414. तो वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास बनेगी 0.0579 मीटर के बराबर. दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द Q1 charge. So from the given question we can say where should a third charge be placed that it experience no net force due to these charges. So we can place
it at a distance of 0.0579 meter from Q1, so it will not experience any force. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.